अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हमारे देश में जब भी किसी राज्य में आपके विधानसभा के चुनाव होते हैं और विधानसभा चुनाव के नतीजे यानी कि परिणाम रिजल्ट आते हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा जिस पद की चर्चा होती है वो है चीफ मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री का पद। अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान में आपकी विधानसभा के चुनाव थे और वहाँ रिजल्ट आए थे और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को बहुमत मिला था। तो आप देखेंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे भजन लाल शर्मा। तो आज हम लोग भजन लाल शर्मा के बारे में और मुख्यमंत्री पद के बारे में और राजस्थान के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग चलिए राजस्थान। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये राजस्थान आपको देखने को मिलेगा, जयपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और आपको बता दूं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। इसका क्षेत्रफल अगर आप देखें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखेंगे 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखिए गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया और पंजाब से लगती है। भजन लाल को आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होंगे। शर्मा सांगनेर सीट से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। देखिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें तो 1980 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। और देखिए विधायकी की अगर हम लोग बात करें एमएलए की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपकी उम्र 25 साल है जो आप लोग विधायकी का चुनाव लड़ सकते हैं, विधायक का। और इसका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 25 साल है तो चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर 18 साल आपकी उम्र हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? चाहे आपकी विधानसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा के हो, राष्ट्रपति के हो, उपराष्ट्रपति के हो, ये करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को आप देखिए 48,081 वोटों से हराया था। विधायक दल की बैठक से पहले हुए कोटा सेशन में भी वे चौथी पंक्ति में बैठे थे। कुछ देर भाजपा ने उनका नाम प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के लिए घोषित कर दिया है। और देखिए संघ से भी जुड़े रहे। संघ यानी कि आरएसएस की बात हो रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। और इसका हेडक्वार्टर नागपुर में आपको देखने को मिल जाएगा। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। भजन लाल शर्मा सामान्य वर्ग से हैं, जनरल कैटेगरी से, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। लंबे समय तक आप देखिए वे संघ से भी जुड़े रहे। साथ ही में ही पार्टी में भी उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। भरतपुर के रहने वाले हैं, वे पोस्ट ग्रेजुएट हैं। शर्मा मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें जयपुर जिले की सांगनेर विधानसभा सीट से पहली बार टिकट दिया था और जहां से जीतकर वो विधायक बने और पहली बार में मुख्यमंत्री भी बन गए। 10 साल से प्रदेश महामंत्री भी हैं। भजन लाल शर्मा 10 साल से भाजपा प्रदेश महामंत्री हैं। इससे पहले यह मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और आप देखिए कि 2003 में भरतपुर की नबई सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन 6,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। 2018 में शर्मा ने भाजपा से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उनकी मांग को दरकिनार कर दिया था। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिला और जीते और मुख्यमंत्री भी बन गए। अब देखिए बात आती है मुख्यमंत्री की, और यहाँ आप लोगों के दिमाग में भी बहुत सारे सवाल मुख्यमंत्री पद से जुड़े रहते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग संविधान का अनुच्छेद 164 पढ़ें तो इसमें प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अब आप लोग कहोगे किसी भी को नियुक्त कर देगा क्या राज्यपाल? नहीं। तो विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और देखिए एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। अब बात आती है कि कार्यकाल कितना होता है चीफ मिनिस्टर का। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह राज्यपाल के पश्चात पद धारण करता है, लेकिन राज्यपाल उसे तब तक बर्खास्त नहीं कर सकता है जब तक कि विधानसभा में उसे बहुमत प्राप्त हो, उसके पास बहुमत हो। यदि वह विधानसभा में विश्वास खो दे यानी कि भरोसे में ना रहे तो आप देखिए उसे त्यागपत्र दे देना पड़ता है, वरना उसकी अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर देता है। तो ये भी बात याद रखिएगा। यही कहानी है मुख्यमंत्री पद की।